सर नमस्ते। बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान जी से बात हो रही है? हाँ, हो रही है। सर, एक परिहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली घटना घटी है कि समाज में इतने भी लोगों का स्तर गिर सकता है, ये बड़ा चिंता का विषय है। महोदय, कहना ये चाह रहा हूँ कि एक महिला का शव पिछले 3 दिनों से पड़ा रहा घर में। पड़ोसी उसे रास्ता नहीं दिए अर्थी उठाने तक के लिए। क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में आपके पास? देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, उस क्षेत्र के विधायक होने के नाते जब सूचना मिली तो हम उस सूचना पर स्थानीय प्रशासन, सीओ और एसडीओ को सूचना दिए और उनको साथ लेकर के घटना स्थल पर हम लोग पहुँचे। वस्तु स्थिति एकदम ठीक सही था। जो जानकारी हमें मिली वो वस्तु स्थिति सही थी? हाँ, बिल्कुल सही था। लाश निकलने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं था। जी। तो हम लोगों ने बगल के पड़ोस में जो एक महिला थी जी और जी। लोग थे, तो उन लोगों से आग्रह किया जो आप लाश निकलने दीजिए, प्रशासन व्यवस्था करेगी रास्ते का, किस तरह वो लोग निकलेंगे वहाँ से कम लाश को निकलने दीजिए। पड़ोसी है, आज तक लाश को कहीं रोका नहीं गया है। जी। तो यही हम लोग कह करके आए। वो उस दिन लाश नहीं निकल पाया। आपके बिहान कहने होकर के के बावजूद भी लाश नहीं नहीं निकलने नहीं दिया नहीं लोगों नहीं ने? निकल पाया। घर के लोग उस लाश को नहीं निकाल पाया, कारण जो भी हो। जी जी जी। हम लोग चले आए, वहाँ थाना अध्यक्ष एसडीओ थे। अब फिर वो कैसे लाश निकला, हम इस बात की जानकारी मुझे नहीं नहीं, है। लोग तो कह रहे हैं कि दीवार तोड़ करके रास्ता बनाया गया है। अब वो बात हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे आने की बाद वो लाश निकला है, दाह संस्कार हुआ है। हम लोग पटना चले आए, विधानसभा चल रहा था। जी इस जी। बीच में क्या नहीं, घटनाएं घटी, हम ठीक इसकी है ठीक है जानकारी मुझे नहीं ठीक है। है सर, हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। अब सर बताइए आप कि राजनीति होती ही है इसीलिए कि सभी समाज के लोग एक समान नजर से चलते जाएं और लोगों में एकता रहे, प्रेम रहे, संबंध रहे। राजनीति ऐसी होनी चाहिए। आप हम्म लोगों के ऐसी राजनीति से आज समाज का ये विभत्स चेहरा सामने आया है। हम्म। ये गिरती जो- हुई सामाजिक सोच पर श्रीमान आप क्या कहेंगे कि इस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाएगा? 5 साल की बच्ची का रेप होता है, सब नहीं निकलने दिया जाता है। हम और कितना गिरना चाहते हैं समाज में श्रीमान? हम्म। और तो और देखिए, इतना सामाजिक स्तर गिर गया है। नावकोठी प्रखंड में दर्जनों बकरियों की हत्या हो गई। बताइए। मानव की हत्या तो हुई है। एक नसीम नाम का लड़का था, जी जो मोटरसाइकिल मिस्त्री था, मोटरसाइकिल ठीक करता था, जी। उसकी हत्या हो गई। आज उनके 5 बच्चे हैं, छोटा छोटा बच्चा है सब। उसके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। वो बताइए। रात क्या खाएगा, ये हालात उस पर है। हम उनके घर पर गए थे देखने के लिए। ये स्थिति काफी दयनीय है, सामाजिक किस स्तर गांव की एकदम गिर कहानी गया। है ये? ये आपको, आप अगर जाइएगा परिहरा, जी। तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप चल जाइएगा बागैर वार्ड नंबर 7 में। बागड़ वार्ड नंबर 7। हाँ, नसीम नाम का लड़का था और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थाना क्षेत्र के बगल में। वो हाई स्कूल बताइए। का कंपाउंड कैंपस है, हम्म। फील्ड है, उसी फील्ड के बगल में हम्म। उनकी हत्या हो गई। जो भी और हो सर, उसी आप जगह इसको 1 दर्जन सुशासन से अधिक कहेंगे? बकरी की हत्या कर दी गई। बताइए। ये हालात थे। रजाकपुर के अंदर एक लाश मिला, उसका भी कोई पता अभी नहीं चल पाया है, जो लाश कहाँ का है, किसका है। ये इस तरह का अभी स्थिति बद से बदतर है। कानून व्यवस्था हमारा चौपट है। हम एसपी, डीएसपी, थाना, सारे लोगों को सूचना दिए हैं। वो लोग अब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई ऐसे अब लोगों आगे पर की होनी बात है। चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए।
एकदम होनी चाहिए। और ऐसे समय में अगर समाज के सारे लोग एकजुट होकर के उसे समाज से निष्कासित क्यों ना कर दें? यही तो विडंबना है उस समाज के लिए, यही विडंबना है जो लोग सही सच नहीं बोलते हैं, ऐसे उचित लोगों को नहीं समाज से बोलते। निकाल देना चाहिए जो अपने पड़ोसियों के सब को का रास्ता न देते हो। एकदम बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कानून का सही जो बात। अपना काम है कानून करे। समाज भी तो कोई चीज होती है इस देश में। एकदम होती है। आप समझिए कि हमारी नैतिक स्थिति कैसी गिर गई। हमारे पुरखों के द्वारा जो समाज हमें दिया गया था उसमें आप आज हम लोग पहले हम लोग भैया चाचा काका कह करके संबोधित करके बात किया करते थे, जिसको सामाजिक संबंध कहा जाता था। आज आज आप लोग आज जाइएगा लोग न, आज आप लोग सुना जाए न, जी आप उस घटना स्थल पर जाइएगा तो रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। बाप रे। आप देखिएगा तो रोंगटे खड़ा हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्टिंग किया गया और उसके बाद रविवार के दिन उसका घेराबंदी हुआ है। मात्र वही एक रास्ता है निकलने का, उसको दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए आप जाइए वहाँ, निश्चित रूप से इस खबर को चलाइए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, बिल्कुल मैं जाऊंगा। कोई जाए न जाए मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ श्रीमान। आप जानते हैं कि पंकज भट्ट ऐसे मसलों पर रुक नहीं सकता है।